हेलो एवरीवन, यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, क्रमागत संख्याओं का औसत या फिर योग दिया है। तो जो संख्या हमको निकालना है, छोटी संख्या बड़ी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम हल करेंगे औसत या फिर माध्य बोलते हैं, ठीक है। औसत या फिर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या, इस तरीके से क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 36 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36, और पदों की संख्या कितना है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 36 बटा 4 करेंगे। अब इसको भाग देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, 4 नहीं है 36 होता है, 9 बार में आता है। अगर ऐसा भाग देना नहीं आता तो ऐसे लिखना, ठीक है। क्या होगा, 4 के पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, कितना बार में आएगा 36, तो 9 बार में आता है 36। इस तरीके से हल करेंगे तो कट, ठीक है। तो शेषफल 0 और कितने बार में है, 9। तो जो 9 है जो आएगा औसत है, ठीक है। हमारा औसत कितना आ गया है, 9। औसत माध्य मतलब ये बीच वाला मान हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को लिखेंगे और देखिए 4 क्रमागत सम संख्या लिखना है। इसके पहले क्या आएगा, 9 के पहले 8 आएगा, इसके बाद कितना आएगा, 10 आएगा। और सम संख्या है 8, 10 भी सम संख्या है। अब 8 के पहले सम संख्या क्या आएगा, देखिए 8 के पहले 7 तो आएगा, लेकिन 7 क्या है, विषम संख्या है। तो 7 से पहले क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमको यहाँ पर क्रमागत सम संख्याओं का बोले है ना, 4 क्रमागत, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे न कि 7, क्योंकि हमको सम संख्या चाहिए। इसी तरीके से 10 के बाद क्या आएगा, 11 आता है, लेकिन 11 क्या है, विषम संख्या है। तो हमको सम संख्या लिखेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस वाला श्रेणी में यहाँ देखिए 9 क्या है, हमारा औसत है, ठीक है। तो 9 के बाद क्या आएगा, 8 और 6 आएगा, और 10 और 12 आएगा। तो हमको क्या क्या बताना है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या बराबर 6, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बराबर कितना है, 12, ठीक है। हमारा आंसर है यही। तो इस तरीके से क्या है, हल करना रहता है, ठीक है। समझ आ गया। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के सवाल हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है, 160 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हल करेंगे इसको, 4 लगातार। अब देखिए विषम संख्या बोल दिया है ना, तो यहाँ हल करेंगे। तो यहाँ पर सेम फार्मूला लिख सकते हो। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या, तो जो योग है कितना दिया है, हमारा पदों का जो संख्याओं का योग कितना है, 160। तो 160 और टोटल कितना संख्या है, 4 बोला ना। देखिए अगर इस फॉर्म में अगर 4 नहीं लिखा है इस तरीके से, तो ऐसे शब्दों में लिखा रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो 4 यहाँ पर क्या है, तो 160 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16, 0, मतलब हमारा औसत कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। नॉर्मल तरीके से भी भाग देकर बता रही हूँ मैं, देखना जिनको नहीं आता। 160 है, इसको 4 से जब भाग देंगे हम तो क्या होगा, 4 के पहाड़ा ऐसे पढ़ना रहता है कि 16 से ज़्यादा मत हो। तो 4 बार में क्या आता है, 16 आता है, ठीक है। घटाएंगे तो इतना आएगा, कट और 0 बचा है, तो यहाँ 0 उतारेंगे। अब भाग जाएगा कि 0 नहीं जाएगा, तो इधर लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा औसत कितना आ गया है, 40 आ गया, ठीक है। तो देखिए जो औसत कितना आया है, 40 आया है ना। अब 40 औसत है, तो 4 हमारा बीच का मान क्या हो गया, अब 40 है बीच वाला मान, ठीक है। 4 लगातार विषम संख्या, इसके पहले बाद क्या आएगा, विषम संख्या में 40 आएगा, ठीक है। 42 विषम नहीं है तो क्या आएगा, 43 आएगा। सेम इससे पहले 39 आएगा जो विषम संख्या, और इसके पहले 38 तो नहीं है तो क्या होगा, 37 आएगा। मतलब 4 लगातार विषम संख्या कौन है, 37, 39, 41 और 43 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना है, 43 है, ठीक है। हमारा आंसर है यही। तो इस तरीके से हल करना है। अब देखिए, अब दूसरा देखेंगे, सेम इसी सवाल तो अब हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अब किस तरीके से और चेंज करके दे सकते हैं इसी सवाल को। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत,
5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है। यहाँ पर देखिए 5 दिया है, क्रमागत सम संख्या लिखना है और औसत कितना है 40 है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, जो औसत का फार्मूला रहता है ना, औसत, तो औसत ही इसमें दिया है 40 दे दिया है। अभी तक की संख्याओं का योग देता था, अभी क्या दिया है, सीधा औसत का मान 40 दे दिया है। और कितना संख्या है, 5 संख्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमको हल नहीं करना पड़ेगा, इसमें औसत 40 दिया है, मतलब बीच का मान कितना हो गया है हमारा, 40 हो गया है, ठीक है। बीच का मान कितना है, 40 है। तो इसके पहले और बाद की हमको कौन सी संख्या लिखना है, सम संख्या। और कितना बोला है, 5 क्रमागत सम संख्या। तो देखिए 40 भी क्या है, सम संख्या। 40 तो क्या हो गया, बीच वाला मान हो गया। तो इसके बाद क्या आएगा, सम संख्या में 42 आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, 44 आएगा। और इसके पहले क्या आएगा, 38 आ जाएगा 40 के पहले, और 36 आ जाएगा। मतलब 36, 38, 40, 42, 44, क्योंकि औसत है और सम संख्या में भी गिनती आता है। मतलब 40 हमारा क्या है, बीच का मान है, औसत हो गया। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पास कितना है, 36। तो यहाँ पास लिखना सबसे छोटी, ठीक है। समझ आएगी नहीं, देखना औसत डायरेक्ट दिया है 40 दिया है, तो हमको क्या करना है, सीधा मान लिखना है। और यहाँ पास क्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्या। तो 40 भी गिनती है क्योंकि 40 सम संख्या है। तो यहाँ पास 5 क्रमागत सम संख्या कौन सी है, 36, 38, 40, 42, 44। तो सबसे छोटी संख्या बराबर कितना है, 36 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसी में मान ली सबसे बड़ी पूछता तो हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी में 44 आ जाता, ठीक है। और बोलते हैं सबसे पहली संख्या, सबसे पहली संख्या भी बोलते तो क्या आता है, 36 ही आता ना। सबसे छोटी या फिर सबसे पहले भी बोलेंगे तो क्या आएगा, 36। और जैसे कि सबसे बड़ी संख्या बोल रहे हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, 44 को सबसे बड़ी संख्या या फिर 5वां नंबर की संख्या आ रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5वां नंबर की संख्या, या पहली नंबर की संख्या, दूसरी नंबर, तीसरी नंबर, चौथी नंबर, 5वां नंबर। तो ऐसे कोई भी घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगला सवाल देखते हैं, एक सेम इसी तरीके से है। इसमें भी क्या है, औसत दिया हुआ है। देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का विषम संख्या है, ठीक है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। मतलब औसत हमको क्या दिया है, 33 दिया है। और 3 क्रमागत मतलब, ठीक है, सबसे पहले बीच में औसत ये रहेगा, विषम संख्या लिखना। और 3 क्रमागत, इसके पहले क्या आएगा, विषम संख्या में 31 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, 35 आएगा। तो 3 क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, 31, 33 और 35 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 33 भी क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 35 है। तो सबसे बड़ी संख्या बराबर 35, या फिर तीसरी नंबर की संख्या भी बोलेंगे तो क्या आता है, 35 आंसर, ठीक है। दूसरी नंबर की संख्या या फिर क्या है, दूसरी विषम संख्या, ठीक है। ये पहली विषम संख्या है, ये तीसरी विषम संख्या है। तो इस तरीके से क्या है, आप हल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। तो एक बार हल करेंगे तो हमेशा याद रहेगा, बहुत ही आसान है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिए। थैंक यू।